फ्रेंड नमस्कार। आज हम बात करेंगे एंटी हिजाब प्रोटेस्ट जो कि ईरान के अंदर हो रहे हैं। अभी तक 50 लोग मारे जा चुके हैं, लेकिन ईरान के जो प्रेसिडेंट है उन्होंने कहा है कि हम कोई भी छूट नहीं देंगे, हम कोई भी ढील नहीं बरतेंगे और ये इस प्रोटेस्ट को दबाएंगे। ये प्रोटेस्ट, उनका मानना है कि ये प्रोटेस्ट है जो इजरायली या अमेरिकी पावर की वजह से हो रहा है। फॉरेन फंडिंग हुई है इसे, इसलिए ये आंदोलन हो रहे हैं। ये वहाँ के प्रेसिडेंट इब्राहिम रईसी का कहना है, जो ये कि ईरान के राष्ट्रपति हैं। हमने आज तक कई वीडियो देख लिए हैं जिसमें ईरान की महिलाएं अपने हिसाब जला रही हैं, वहाँ के लोग भी जो पुरुष हैं वो भी इसमें हेल्प कर रहे हैं। और अभी तक ये आंदोलन लगभग 30 शहरों में उनके फैल चुका है और हज़ारों लोग गिरफ्तार हुए हैं, हज़ारों लोग घायल हो चुके हैं और प्रोटेस्ट को बुरी तरह से दबाने की कोशिश की जा रही है। एक बड़ी मज़ेदार बात यह हुई कि आज जब प्रेसिडेंट का इंटरव्यू लेने के लिए CNN की पत्रकार गई तो उन्होंने हिजाब नहीं पहना था, इसलिए उनका इंटरव्यू नहीं ले सकी। रियल में ये है वहाँ की, ऐसा होता है कि जब आप ईरान में जाते हो इंटरव्यू लेने के लिए या कोई भी महिला जाती है तो उसे हिजाब पहनना पड़ता है। हमारी जो विदेश मंत्री थी सुषमा स्वराज, वो भी जब विदेश वहाँ ईरान में गई थी तो उन्हें भी हिजाब पहनना पड़ा था। वो मैं इस पिक्चर वहाँ पे लगा नहीं पाया। और ये जब पहलवी डायनेस्टी जो मोनार्की है वहाँ पे ख़त्म हो गई थी ईरान के अंदर, उसके बाद में ये सिया कलर्जी जो सिया पादरियों का शासन आ गया था लगभग 1978 के बाद में। तो 1900 फिर कुछ साल बाद में 1981 में हिजाब रूल बनाया गया था। इसमें यह बनाया गया था कि हर लड़की को हिजाब पहनना ज़रूरी है। वो पब्लिक प्लेस में निकलेगी या फिर किसी इंस्टीट्यूट में जाएगी तो इंस्टीट्यूट के अंदर तो वहाँ की जो इंस्टीट्यूट की जिम्मेदारी होगी भी लड़कियों के हिजाब सही से पहने होने चाहिए। पब्लिक प्लेस में इन्होंने क्या है कि वहाँ एक मोरल पुलिस बना दी है जो कि सादे कपड़ों में रहती है और देखती रहती है कि किसी किसने हिजाब सही पहना है या नहीं। अगर नहीं पहना है तो आपको गिरफ्तार किया जाता है, आपको फिर वह समझाया भी जाता है और आपको सज़ा भी हो सकती है और कोड़े भी लगाए जाते हैं। तो इसी प्रकार हुआ था 13 सितंबर को जब ये मासा अमीनी जो लड़की है 22 साल की, इसकी डेथ हो गई थी। उसके बाद में ये आंदोलन अभी शुरू है 2022 में। इसके हिसाब से ही पहना हुआ नहीं था तो इसे पुलिस ने गिरफ्तार किया, वहाँ की जो मॉरल पुलिस है, और उसकी कस्टडी के अंदर ही इसकी डेथ हो गई 3 दिन के अंदर। तो इसके बाद से आंदोलन शुरू हो गए। पुलिस का कहना था कि हार्ट अटैक से डेथ हुई है, लेकिन उनके परिवार का कहना था इसको पीट पीट के मारा गया है। तो इसलिए अब आंदोलन तेज़ हो गए हैं और अब नारे भी लग रहे हैं, डेथ टू डिक्टेटर। डिक्टेटर यहाँ पे जो वहाँ के सुप्रीम लीडर है आयतुल्ला खोमेनी, उसके लिए है, उनके लिए है। ये है आयतुल्ला खोमेनी जो वहाँ के सुप्रीम लीडर है। और इससे पहले ईरानी में 2 ऐसे प्रेसिडेंट हुए थे जिन्होंने रिफॉर्म करने की कोशिश की थी, लेकिन वो रिफॉर्म काम नहीं कर पाए। रीज़न ये था कि क्योंकि वहाँ पे जो शासन है वो पादरियों के हिसाब से चलता है। वहाँ का जो रिलीजियस मोड में वहाँ का शासन चलता है, तो वहाँ के जो रिफॉर्म है वो काम नहीं कर पाए। ऊपर से अमेरिका के सैंक्शन भी लगे हुए हैं, तो वहाँ की महंगाई बढ़ती जा रही है। वहाँ के लोग महंगाई से तंग आ चुके हैं। वहाँ के महिलाओं पर जैसे हिजाब जैसे ऐसे अजीब अजीब कानून हैं, इसलिए वहाँ के आंदोलन बार बार होते रहते हैं। 2009 में भी आंदोलन हुए थे, 2019 में भी आंदोलन हुए थे और अब ये 2022 में हो रहे हैं। और 2009 और 2019 के आंदोलनों को वहाँ की पुलिस ने दबा दिया था। 2019 में तो ये भी कहते हैं लगभग 1500 लोगों की डेथ हुई थी। और भारत में देखें तो भारत में हिजाब पहनने के लिए प्रोटेस्ट हो रहे हैं। ईरान में हिजाब को न पहनने के लिए प्रोटेस्ट हो रही है कि हम नहीं पहनेंगे। तो जब ये हमारा देश में हाई कोर्ट के अंदर आपको पता ही होगा कि स्कूल की लड़कियों ने हिजाब पहनने
की जिद की थी कि हम स्कूल के अंदर भी हिजाब पहनेंगे, और फिर सरकार ने मना कर दिया था भी आप स्कूल के अंदर एक ड्रेस कोड है उसके अनुसार ही आना है। फिर ये इसको मामला वो कर्नाटक हाई कोर्ट में चला गया था। कर्नाटक हाई कोर्ट ने भी कहा था भी ड्रेस कोड के अनुसार आपको जाना पड़ेगा स्कूल और कॉलेज के अंदर। फिर ये अब सुप्रीम कोर्ट में चला गया, और सुप्रीम कोर्ट में ये 22 दिसंबर को इस पर फैसला आया है, लेकिन ये सुरक्षित रख लिया गया है। अब फैसला क्या है वो पता नहीं, कुछ दिनों में पता चलेगा। लेकिन इस नज़रिए को देखने का दो तरीके लोग बात कर रहे हैं। एक तो ये कि देखो ड्रेस कोड होता है उसके अनुसार ही आपको जाना होगा स्कूल कॉलेज या किसी इंस्टीट्यूट के अंदर। बाकी आपको स्वतंत्रता, पब्लिक प्लेस में घर पर आप पहनो या ना पहनो जैसा, ठीक है, इंडिया के अंदर छूट है। और अब दूसरा तरीका ये भी हो सकता है कि हम ऐसे भी दे सकते हैं कि हिजाब को हम सोशल डाइवर्सिटी के रूप में, ये एक सामाजिक विविधता है के रूप में देखना चाहिए, इसे हम भेदभाव के रूप में नहीं देखना चाहिए। ठीक है, तो ये भी एक नज़रिया हो सकता है। इनकी बात भी सही। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। और जाते जाते ये भी बता दूँ कि ईरान के पड़ोसी देश और वहाँ की आसपास के जो खाड़ियाँ हैं, सी है, उनके बारे में भी ध्यान रखना क्योंकि एग्जाम में आ सकते हैं। तो ईरान का पड़ोसी देश हैं जो अफ़गानिस्तान है, तुर्कमेनिस्तान है, अज़रबैजान है, आर्मेनिया है, तुर्की है और इराक है। यहाँ पर्शियन गल्फ़ है और यहाँ पे कैस्पियन सी है। ईरान की राजधानी तेहरान है, ये आपको याद रखना है। जय हिंद, जय भारत।